ही तो कह रही हूं मैंने कौन सा गलत कहा है? अब आपको कोई ना कोई कदम उठाना ही पड़ेगा। हमारी रसाल मां बनने वाली है। मारो को तो डर है कुछ उल्टा सीधा ना हो जावे। मां साहब, इस वक्त हमें ये सारी बातें नहीं करनी चाहिए, बल्कि ससुर साहब की सेहत के बारे में सोचना चाहिए। मैं ये दवाइयां उन्हें देकर आता हूँ। ना जाए साहब, आपने हम पर बहुत उपकार किया। आप सुबह सुबह अठे चले आए। रसाल को आपकी जरूरत है, और वैसे भी आज तो फेरा डालने की रस्म भी है मूमल की। मां साहब, मैं मूमल के यहाँ शाम तक ही जाऊंगा। एक बार ससुर साहब को होश आ जाए, मैं उनसे बात कर लूं, डॉक्टर की रिपोर्ट देख लूं, उसके बाद ही फैसला करूंगा कि मुझे आगे क्या करना है। ठीक है जवाई साहब, आप अठे बैठो, मैं दवाई लेकर जाऊं। जी। आप रुपए लेकर खुद आए, हमारे पर ये आप लोग बहुत बड़ा उपकार रहेगा। मैं डॉक्टर यश से मिलकर आती हूँ। अरे रुक्मी, थारा ये गाल ठीक ना हो गया? वैद्य जी बोले ये दाग ठीक ना होवेगा। कैसे बोले वैद्य जी ये दाग ठीक ना होवेगा? बड़ा होकर मैं तेरा दाग ठीक कर दूंगा। क्यों? तू बड़ा होके वैद्य जी बनेगा क्या? हाँ, पर गांव का वैद्य ना, मैं तो शहर का वैद्य बनूंगा। थारे चेहरे का दाग मिट जाएगा और थारा गाल एकदम साफ हो जाएगा। अच्छा, ये क्या किया तूने? पहले तारा गाल साफ कर, फिर हमारा गाल साफ करना। खबर लेता हूँ। पकड़ मुझे। यश, रुक्मी, मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। हमारे बारे में? हाँ, कुछ बचपन की बातें याद कर रहा था। तुम बैठो ना, बताओ क्या बात है? वो मैं आपसे बापू की तबीयत के वास्ते पूछने आई थी। वो ठीक तो हो जाएंगे ना? रुक्मी, तुम बैठो तो सही। रुक्मी, तुम्हारे बापू सीरियस जरूर है, मगर क्रिटिकल नहीं है। डॉक्टर माथुर का कहना है कि टेस्ट रिपोर्ट देखने के बाद वो बता सकते हैं कि तुम्हारे बापू कब तक ठीक हो जाएंगे। वैसे मैं तो तुम्हारे बापू की बीमारी देखने वाला डॉक्टर हूं नहीं, मैं तो गायनेकोलॉजिस्ट हूं। अब वो क्या कहते हैं, हाँ, दाई। चलो, तुम्हारे चेहरे पर थोड़ी मुस्कुराहट तो आई। वैसे मैंने मिस्टर रणवीर से तो आईसीयू में कहा था, क्या तुमने सुना नहीं था? हमारे को अंग्रेजी ना आवे। क्यों? बचपन में तो तुम बहुत पढ़ने की बातें किया करती थी। तुम्हें याद है, हम खेल भी खेलते थे तो स्कूल तुम जमीन पर छोटा स्कूल बड़ा स्कूल ड्रॉ किया करती थी। तुम्हें याद है ना? हाँ, याद है, पर मैं ज्यादा ना पढ़ पाई। पर हमारी बहन रसाल ने 10वीं तक पास किया है। हाँ, रसाल के हस्बैंड से तुम्हें मिल लिया। वैसे तुम्हारे पति कहाँ हैं? क्या वो भी मिस्टर रणवीर सिंह की तरह हैंडसम है? वैसे नाम क्या है उनका? हाँ, अब मैं समझा, तुम अब वो भारतीय नारी बन गई हो जो अपने पति का नाम नहीं लेती। वो क्या कहती है उन्हें? हाँ, एजी,
सुनते हो? डॉक्टर राठौड़, हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर सिन्हा ने आपको बुलाया है, अर्जेंट है। ठीक है, मैं आता हूँ। रुक्मी, तुम अपने बापू को लेकर निश्चिंत रहो और हम बाद में बात करते हैं, ठीक है? रसाल अभी भी सो रही है क्या? ठाकुर साहब, आपके बहुत जरूरी काम होंगे, आप जाना चाहो तो। नहीं पापा साहब, ऐसी कोई बात नहीं। वो दरअसल जब मैं घर से चला था तब रसाल सो रही थी, बहुत गहरी नींद में थी, इसलिए मैंने उसे उठाया नहीं। और हॉस्पिटल में आते ही मैंने अपना मोबाइल साइलेंट मोड पे कर दिया, इसलिए देख रहा था कि कहीं घर से कोई फोन तो नहीं है। अरे वाह, आपकी बहन मोमल के ब्याह की रस्म चल रही होगी, उसे छोड़कर आप यहाँ। पापा साहब, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मोमल की शादी और उसकी विदाई सारी रस्में बहुत अच्छे से हुई हैं। अच्छा, माता जी महाराज मोमल ने सुखी संसार देवेंगे, यही हमारी प्रार्थना है। माफ करना बेटा, मारे को बड़ा अफसोस है कि मैं ब्याह में न पहुंच सका। पापा साहब, अगर आपकी तबीयत इतनी खराब थी तो आप चिट्ठी लिखकर अपना आशीर्वाद भी भिजवा सकते थे। इस तरह ऐसी तबीयत में आपको घर से निकलने की क्या जरूरत थी? अब मुझे तो आपकी सेहत के बारे में बिल्कुल नहीं पता था, इसलिए आपको मिस जरूर कर रहा था। कुंकू पत्री कुछ खास लोगों के लिए है, तुम जैसे यारे घरों के लिए नहीं है। पहले तो न्योता के नाम पर खैरात भेजकर अपमान करे हैं आपरे घर वाले, और आप कहो वहां पर हमारी कमी खड़ी आपको। वैसे फिर भी अगर आप आना चाहते थे तो एक बार मुझे या रसाल को फोन कर दिया होता, मैं आपके लिए गाड़ी भिजवा देता, बल्कि एक डॉक्टर का भी इंतजाम कर देता। बेटा, लड़की वालों को अपनी सेहत से ज्यादा बेटी के ससुराल की चिंता होती है, और फिर इसी बहाने आप सब लोगों से मिलना भी हो जाता है। आपको बहुत बहुत बधाई, आप अब पिता बनने वाला हो। थैंक यू पापा साहब। हमारा आशीर्वाद सदा आप दोनों के साथ है। सॉरी सर, प्रिस्क्रिप्शन में इंजेक्शन लिखना भूल गए थे। कोई बात नहीं, मैं ले आता हूँ। मैं आता हूँ पापा साहब। हाँ, अरे अरे बिंदनी, बैठ बैठ। देख, तू माने या ना माने, मारे को तो थारी चिंता है ही। शायद भंडारे में मारे ही बोलने के तरीके में कोई गलती हो गई होगी, तभी तो देश में आकर तू काम करने लगी। पर अब मैं थारे से वैसे बात ना करूंगी, और थारी देखभाल भी करूंगी। मैं ठीक हूँ ताई साहब। मारे रहते थारी तबीयत ठीक रहे, ये कैसे हो सके? रणवीर से बात हुई थारी? पर मारे को तो बोलकर गया था कि ऑफिस में कोई जरूरी काम है। जो उन्होंने बोला था तो जरूरी होगा। ऐसा कौन सा जरूरी काम है कि थारे को सोता छोड़कर चला गया और फिर फोन भी ना किया, थारे से बात भी ना की? तो रणवीर को फोन कर ले बिंदर, मारे से थारी चिंता ना देखी जा रही है। फोन पर बात कर ले, थारा भी मन हल्का हो जाएगा। लगा फोन। जी। के हो? ना उठायो फोन?
ना ताई साहब। तू ऑफिस फोन कर ली। नंबर दूं? ना ताई साहब, नंबर है फोन में। हेलो, मैं हवेली से रसाल बोलूं। ठाकुर साहब को फोन दीजिए तो। बहू रानी, ठाकुर रणवीर तो अभी तक आए ही नहीं। ऑफिस ना आए, पर वहाँ तो कोई जरूरी काम आड़ पड़ो थो ना। ना बहू रानी, ऑफिस में तो कोई जरूरी काम नहीं है। क्या हो? ताई साहब वो वहाँ पर तो कोई जरूरी काम ना है। अरे फिर रणबीर हमारे से ये क्यों बोल कर गए हो कि ऑफिस में जरूरी काम है? अरे बिन्नी, तू चिंता ना कर। तू रणबीर को एक बार और फोन लगा मोबाइल पर। रसाल? जी जी, ठाकुर साहब कट्ठे, और उनका फोन आपके पास कैसे? वो ठाकुर साहब अठे बापू के कमरे में अपना फोन छोड़कर कहीं गए हैं। बापू के कमरे में? हाँ रसाल, बापू को अस्पताल में भर्ती किए हुए। क्या? बापू को अस्पताल में भर्ती किया? हाँ। और वही तो रुपए लेकर यहाँ अस्पताल में आए। तो ठाकुर साहब को ये बोलकर जाने की क्या जरूरत है कि कोई जरूरी काम हड़ पड़ो है? कितनी परेशान हो गई थी। तू चिंता ना कर, जैसे ही ठाकुर साहब आवेंगे मैं उन्हें बता दूंगी, थारे से बात कर लेंगे। जी। क्या हुआ बिन्नी? कट्ठे है रणवीर? ताई साहब, ठाकुर साहब ऑफिस ना अस्पताल गए। तो फिर रणबीर को ये बोल के जाने की क्या जरूरत थी कि वो ऑफिस जा रहा है? वो ठाकुर साहब ना चाहते थे कि बापू की खबर से मारे को चिंता होवे। पर ताई साहब, आपने बहुत अच्छो किया जो मारे को फोन करने को कहा। अब मैं बिल्कुल निश्चिंत हो गई हूँ। क्या सोच रही है ताई साहब? यही कि वहाँ सब ठीक है ना? हाँ, बापू को अस्पताल में भर्ती कर लिया है, वो बिल्कुल ठीक है। ताई साहब, मैं अभी आई। ये मारा फेंका हुआ पासा आज उल्टा कैसे पड़ गया? मैं तो रसाल को टेंशन देकर उसके होने वाले बच्चे को नुकसान पहुंचाना चाहती थी, पर ये रसाल तो एकदम चिंता मुक्त हो गई। चल रसाल, तू भी खुश हो ले। जैसे सुमेर कहता है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है। बिन्नी, आपने चाय बनाने की तकलीफ क्यों की? मारे पैर में दर्द है, हाथ में नहीं। ले बेटा, चाय पी ले। तूने अकेले घर को सारा काम कर लिया। देखो तो, इतनो साफ सुथरो घर मारे को कभी ना लाग्यो। वैसे नया नौकर के लिए
मैंने बात कर ली है। थारा भाई साहब रणवीर कब आ रहे? क्यों मासा? रणवीर भाई साहब यहाँ क्यों आएंगे? अरे बीनी, पग फेरे की रस्म के वास्ते लड़की के भाई तो आवे हैं। ठीक है, मैं अभी रणवीर भाई साहब को फोन करती हूँ। ना, कोई जल्दी ना है, तू आराम से चाय पी ले। पग फेरे के रस्म के बारे में थारे भाई साहब को तो मालूम ही होवेगा, और नहीं होवेगा तो थारे माँ साहब, ताई साहब, दादी साहब सब याद दिला देवेगी। हाँ बिंदनी, ये रस्म के बहाने मायके वाले अपनी बेटी के ब्याह में बची हुई रस्में भी पूरी कर देवे हैं। अरे आप भी क्या बोले जा रहे हो जी? ये सब हमें बोलने की जरूरत भी ना है। जी मासा, मैं अभी फोन करके बोल देती हूँ। अरे तुमने चाय नीचे क्यों रख दी? चल बेटा पी ले। कटे जा रही है? माँ वो अस्पताल के मंदिर में माथा टेकने। माथा टेकने? किस वास्ते? सबकी भलाई वास्ते माँ। अरे मारे पूछे बिना मारे दमाद साहब को फोन करके पीसे मंगवा लिए तूने। माँ, रुपए चोरी हो जाने के बाद हमारे पास और कोई रास्ता ना था। अरे कंगन बेच के रुपए नहीं ले सकती थी? पर तू क्यों बेचने लगी कंगन? वो तो जवाई सा के दिए हुए अनमोल कंगन जो है। ऐसा ना है माँ कि मैं बापू वास्ते वो कंगन ना बेचना चाहूँ, पर ये तो आप ही जानो हो कि अठे से गांव कितनी दूर है, और फिर वो कंगन साहूकार के पास लेकर जाने में और फिर रुपए लेकर आने में कितनी देर हो जाती। चुप कर मनुष्य, मैं थारी कोई भी मुराद पूरी ना होने दूंगी जिससे तू ठाकुर साहब के पास भी भटके। जब देखो अपनी मनुष्यत का साया दूसरों पे डालती रहती है। चलिए मंदिर में प्रार्थना करने। अरे मंदिर में प्रार्थना तो मारे को करनी चाहिए, थारी मनुष्यत के साये से बचने के लिए। पड़ी रहे थे, मैं चालू हूं मंदिर। खबरदार जो इस जगह से हिली भी, सुना? क्या हुआ? आंख में कुछ चला गया या रो रही हो? ना वो बापू की चिंता हो रही थी ना। और माँ की नहीं? सुन लिया है मैंने। उसी बचपन की तरह जब तुम्हें तुम्हारी माँ डांटती थी और मेरे पूछने पर तुम बताती थी कि तुम्हारी आंख में कुछ चलोगियो है। तुम ना बचपन में भी बड़ी उस्ताद थी। तुम कहती थी कि मैं तभी हंसूंगी आशु जब तुम मारे वास्ते हरी काका के पेड़ से आम चुरा कर लाओगे। चोरी करवाती थी तुम मुझसे। मैं कभी ना बोली थारे को चोरी करने वास्ते। और वो तालाब में डूबने के बहाने जब खुद को बचाने के लिए मुझे गुदवा दिया था वो, जबकि मुझे तैरना भी नहीं आता था। मारा वो बहाना तो हमारे ऊपर ही उल्टा पड़ गया। थारे को बचाना पड़ गया था हमारे को, और दिन भर मैं थारे से माफी मांगती रही, और तू कितना अकड़ के बैठ गया था। अब क्या करता? पहली बार जो मौका मिला था तुमसे अपने नखरे उठवाने का। और याद है जब दूसरे दिन तुम्हें पता चला था कि मैंने तैरना न आने का बहाना किया है, तब तुमने मुझे क्या बनवाया था बताओ? क्या बनवाया था? तुम ना एकदम बुद्धू हो। तुम्हें याद नहीं? मुझे कान पकड़वा कर मुर्गा बनवाया था। थारे को तो वो भी ना आता था, मैंने सिखाया था थारे को। तुम क्या सिखाती? वो तो मैं सीखने के बहाने तुम्हें मुर्गी बना रहा था। आशु, तुम्हारे को तब भी उल्लू बना रहा था।